नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बैसाख मास में सुनी और कही जाने वाली बैसाख मास का 16वां अध्याय। ब्राह्मण जी कहने लगे कि भगवान के दर्शन के आनंद के मर्ग हृदय वाले उस राजा ने तत्काल ही शीश झुकाकर प्रणाम किया। बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वात्मा देव जगदीश श्री हरि विष्णु भगवान के दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया और बहुत मूल्यवान आभूषण चंदन सहित पूजन करने लगा। उसके बाद धूप दीप फूल माला नैवेद्य आदि आत्म संपूर्ण कर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर बोले कि हे निपुण विश्वमूर्ति, आपके चरण वंदन धन्य है। ये चरण शरणों के गतों के पाप को दूर करने वाले हैं। तुम्हारे चरण वंदन को भूल तस्सा से व्याकुल अनेक योनियों में भर्सन करता हुआ न मैंने दान किया, न ही साधु सेवा, न ही तुम्हारी कथा सुनी, और उस अपराध से शत्रुओं ने मेरी पराजय कर दी है और मेरा वैभव नष्ट हो गया है। हे प्रभु, पौत्र कौशिकी में मेरी अशक्ति न हो और मेरा मन आपके चरण विंदन में ही लगा रहे। हे श्री हरि विष्णु, मेरी वाणी आपके दिव्य कथा कहने में लगी रहे और मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में ही लगे रहे। कान कथा सुनने के लिए लगे रहे और श्रवण में अपनी जिन्हा आपके कमल गुणवान में अर्पित हो। नासिका आपके चरण कमल का मकंद सूंघने में परिवर्तित हो और हम आपके मंदिर जो हमारे हाथ उठे सिर्फ श्री हरि विष्णु भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए ही उठे। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत न हो। हे विष्णु, मैं संपूर्ण राज्य पुत्र पौत्र किसी को की भी इच्छा नहीं करता। मैं तो सिर्फ आपके चरण कमलों की सेवा करने का ही इच्छुक हूँ। हे राजन की ऐसी बात और स्तुति भगवान ने सुनी तो श्री हरि भगवान विष्णु प्रसन्न होकर तुम पाप रहित निष्क्रम मेरी भक्ति में श्रेष्ठ हो। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था हो और दिव्य धन संपत्ति मेरे दृढ़ भक्ति और अंत में मेरी संयुक्त राज्य मिले। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति करेगा, मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह ही भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज के दिन अक्षय तिथि में स्नान दान करने, गोदान करने, बेल दान करने, पितृशवरों के निर्मित श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मृत्यु जरा भय पाप सब नष्ट हो जाते हैं। जो भी वैशाख मास में धर्म से प्रसन्न होता है, जिसके करने से तप अवत पद की प्राप्ति होती है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करता है, उसे प्राय निश्चित प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं होती। तुम गुरु के उपदेश से वन में आए और बैसाख के धर्म में तत्पर हुए और जगत के नाथ भगवान आराधना से तुम्हें सब वस्तुएं प्राप्त हुई। इसी धर्म से प्रसन्न हो मैंने तुम्हें दर्शन दिए। जब तुम देवताओं के लिए भी दुर्बल इच्छा भोगों को भोगोगे, देवी जनदैन राजा को ऐसा वर दे और वहीं अत्यंत दीर्घ हो गए। जब वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, तदंतर गुरु महात्माओं का सत्संग कर नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव श्री हरि विष्णु भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता था। वैशाख मास में सब धर्म को बारंबार करने से पुत्र पौत्रिक की वृद्धि होती है और संपूर्ण मनोरथ को भोग
अत्यंत अंत में चक्र पाणिक विष्णु भगवान की संयुज्यता की प्राप्ति होती है। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनाते हैं वे सब पाप छोड़ विष्णु भक्त के परम पद को पाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये 16वां अध्याय था। आपको ये कैसा लगा आप हमें ये जरूर बताइए। अब आपसे मिलते हैं अपने वैशाख मास के 17वें अध्याय में। तो इसके साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बोलो सब मिलकर सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।